अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल सेल्स। ठीक है, सॉरी टिश्यूज़ मींस के जो टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, मॉडिफिकेशंस हैं फंगल प्लांट बॉडी में, जैसे हमने कल डिस्कस किया था हाइफी माइसीलियम, उनकी क्या मॉडिफिकेशंस है उनको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, कुछ भी आपको चाहिए, जो मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए तो बता दिया करें। ठीक है, और BCD हर जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बॉटनी के हैं चाहे जोलॉजी के हैं, टॉपिक्स बता दिया करें ताकि टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वीडियोस बन सकें। ठीक है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले क्या है कि जो प्लेक्टन काइमा है, एक्चुअली दीज आर द सेल्स और द टिश्यूज ऑफ द फंजाई। फंजाई के टिश्यूज हैं। ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फंजाई देयर आर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल्स की डिफरेंशिएशन है इन लूजली और द कंपैक्ट पैक्ड टिश्यूज, यानी ये लूजली भी हो सकते हैं या फिर कंपैक्टली पैक्ड टिश्यूज भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द फ्रोसन काइमा और द प्लेक्टन काइमा और दे आर द फंगल टिश्यूज। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये फंगल टिश्यूज है। जो प्लेक्टन काइमा है, जिस तरह से फंगल टिश्यू या फंगल बॉडी में हाइफी की या माइसीलियम की लूजली पैकेजिंग होगी या फिर उनकी जो कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होगी। टू टाइप्स हैं इसमें, एक प्रोसन काइमा है और एक है सूडोपैरन काइमा। अब प्रोसन काइमा कैसी होगी? व्हेन इट इज लूजली वोवन हाइफी। जब हाइफी जो है वो आपस में लूजली वोवन होते हैं, वो ज्यादा टाइट नहीं लो वोवन होते, उसको हम कहते हैं दिस इज प्रोसन काइमा। एंड मोर और द लेस पैरेलल मींस के वो एक दूसरे के साथ तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैरेलल होते हैं किसी हद तक। मोर और लेस का मतलब होता है कि कुछ पैरेलल होंगे और कुछ उसमें से जो है वो पैरेलल नहीं होंगे, क्रॉसिंग भी हो सकती है। इलोंगेटेड सेल डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द ईच अदर, यानी जो सब सेल्स हैं हाइफी हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं। पता चलता है कि यहाँ पे एक हाइफी प्रेजेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट हाइफी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की डिफ्रेंसिएशन उसमें है। दूसरी टाइप है स्यूडोपैरन काइमा। स्यूडोपैरन काइमा आर द क्लोजली और द कॉम्पैक्टली पैक्ड। वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट पैक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, कोई भी स्पेसिस नहीं है। मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक। मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये है कि जो उनका साइज है या डायमीटर है वो तकरीबन उनका सेम है हर सेल का दूसरे सेल के साथ। रिजेंबल्ड पैरेनकाइमा ऑफ द वॉस्कुलर टिश्यूज, क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ डायमीटर सेम है और तकरीबन उनकी जो सिचुएशन है वो ओवल भी हो सकते हैं। एंड दे हैव द सेम रिजेंबलेंस विद द टिश्यूज ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। जैसे वास्कुलर प्लांट्स के पैरेनकाइमा हम पढ़ते हैं, सेम उस तरह की ही उसकी रिजेंबलेंस है, सिमिलैरिटी है। हाइफी आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, इनके जो हाइफी होंगे वो इसमें बिल्कुल भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि दीज आर द हाइफी एंड दैट आर द हाइफी। ठीक है, उनको अलग अलग से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दीज आर द वेजिटेटिव और द सोमैटिक टिश्यूज की जो मॉडिफिकेशंस हैं, अब वो सोमैटिक की फॉर्म में या वेजिटेटिव टिश्यूज की जो कुछ मॉडिफिकेशन होगी वो स्ट्रोमा है और सेक्लेरोशियम है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा आर द कॉम्पैक्ट एंड द सोमैटिक टिश्यू बॉडी। ऐसे स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स मच लाइक अ कुशन, एक कुशन की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं विच ऑन विच द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंजाई आर फॉर्म्ड, यानी ऐसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज है, जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फ्रूटिंग बॉडीज जो है फंजाई की वो बनेंगी। दूसरी टाइप जो है वो सेक्लेरोशियम है। सेक्लेरोशियम दीज आर द हार्ड रेस्टिंग बॉडीज। ठीक है, विच रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको ये रेजिस्ट करते हैं, वहां पे जो है उसको प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो रेस्ट में रह सके और उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद क्या है? जर्मिनेशन ऑन दी फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन का कम बैक होता है तो वो फौरन उसकी जर्मिनेशन होना शुरू हो जाती है और न्यू सेल्स या न्यू प्लांट बॉडी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द डायग्राम, आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट टाइप्स हैं फंगल टिश्यूज की। द फर्स्ट वन ए इज दी प्रोसन काइमा। जैसे हमने पढ़ा कि दे आर द लूजली वोवन। ठीक है, थोड़ा सा उसमें लूजली वो वोवन है, स्पेसिस हैं और देखें वो तकरीबन एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। हाइफी बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। उसके बाद है स्यूडोपैरन काइमा। स्यूडोपैरन काइमा दे आर द ओवल और द आइसोडायमेट्रिक, यानी उनका डायमीटर एक किस्म का सेम एक जैसा होता है, बराबर होता है और ओवल शेप होगी और क्लोजली पैक्ड है, कोई भी स्पेसिस दरमियान में नहीं है। थर्ड वन इज सेक्लोरोशियम। सेक्लोरोशियम में हमने क्या पढ़ा है कि वो आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट बॉडी और टिश्यू का स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। राइजोमॉर्फ्स हैं। राइजोमॉर्फ्स जो है वो भी हाइफी की ही न्यू नेक्स्ट जो है वो एक आप कह लें कि उसकी ही एक फॉर्म है। किस तरह से हाइफी बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच है, ये हम नेक्स्ट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, हाइफी की मॉडिफिकेशंस इन द फंजाई किस तरह से होगी। जैसे प्रोसेनकाइमा पढ़ चुके हैं, सूडोपोडेनकाइमा, रोडोमॉर्फ, स्क्लेरोशिया, एप्रिसोरियम, होस्टेरिया एंड स्ट्रोमा। और ये क्या है कि आपने देखना स्नेयर्स भी हैं, स्नेयर्स जो है वो हाइफल ट्रैप्स होते हैं, यानी सिर्फ जिस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं उस तरह से ये जो हाइफी है ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और इन्वेजन करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्नेयर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली जो है ये ऊपर वाले हैं सारे, स्ट्रोमा, होस्टोरिया, एप्रिसोरियम, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ्स, सूडोपेरेन्काइमा और प्रोसेनकाइमा, दीज आर द इंपॉर्टेंट। अब देखें टाइप्स है, अगर हम देखें हाइफल मॉडिफिकेशंस की, हाइफल मॉडिफिकेशन किस तरह से होगी, हाइफी और दी माइसीलियम इन सम केसेस दे शो दी मॉडिफिकेशन, सेल मॉडिफिकेशंस which help them to form the specific or the characteristic functions, जिसकी वजह से कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 इज दी राइजोमॉर्फ्स, जो मैंने आपको पहले अभी डायग्राम दिखाई दी, मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइकोटिना के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर राइजोमॉर्फ्स बनाते हैं। सम फंजाई which invade the रूट्स ऑफ दी प्लांट, यानी प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसके ऊपर हमला करते हैं या उसके ऊपर अटैक करते हैं, एंड दे डिस्ट्रॉय द वुड, और जो लकड़ी है उसको खराब कर देते हैं, तबाह करते हैं। हाइफी एग्रीगेट, वो एग्रीगेट करता है इकट्ठे टू फॉर्म दी थिक स्ट्रक्चर, थिक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स बनाते हैं, लंबे लंबे से स्ट्रैंड्स लॉन्गिट्यूडनल थिक होते हैं, मोटे, जैसे पीछे डायग्राम में हम देख चुके हैं। दे कॉल द राइजोमॉर्फ्स, इनको हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। एंड ईच राइजोमॉर्फ्स लेग दी हैव दी हार्ड कॉर्टेक्स, इसका क्या होता है, इनका हार्ड कॉर्टेक्स होता है, सख्त बिल्कुल आउटसाइड में ब्रेन है, एंड ग्रोइंग इनटू दी एंड ग्रोइंग रिजेंबलिंग द रूट टिप जैसे ग्रो करती है, सेम उसी तरह से इसका जो है वो टिप का पोर्शन रूट की तरह ही ग्रो करता है, मतलब आगे से थिन होता है पीछे से थिक। द राइजोमॉर्फ्स आर रेजिस्टेंट टू द अनफेवरेबल कंडीशन, जो भी एडवर्स कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है उस पर ये रेजिस्टेंट होंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी दे विल ऑन जर्मिनेट ऑन कम बैक और द रिटर्न of the favorable condition. Aprisoria is another kind of the hyphal modification. These are the सिंपल और द लॉब्ड, ये सिंपल भी हो सकते हैं या लॉब्ड भी हो सकते हैं, मीन्स कि उसके अंदर लॉब बने होंगे, अलग अलग पोर्शन, स्वोलन, फूले हुए, राउंड ओवल शेप में। दैट्स अ स्ट्रक्चर दैट अराइजेस ईदर फ्रॉम द जर्म ट्यूब्स, या तो ये जर्म ट्यूब से बनेंगे या फिर फ्रॉम द इन्फेक्टिंग हाइफी, यानी जो हाइफी इन्फेक्टिंग है जिसने डिसीज कॉज करना है उससे निकल सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ कैसा इसका स्ट्रक्चर है। दीज आर फाउंड इन दी डिसीज कॉजिंग फंजाई में ज्यादा होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ द यूरिडिनेल्स आप देखें वो सारे डिसीज कॉजिंग होते हैं ऑलमोस्ट, तो यूरिडिनेल्स में ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एप्रिसोरिया, होस्टोरिया क्या है, दीज आर द नॉब लाइक, नॉब मीन्स के आगे से वो बिल्कुल एक नॉब जैसे होती है, नॉब की तरह का स्ट्रक्चर है, राउंड, ठीक है, एंड विच इज इलोंगेटेड, पीछे से इलोंगेटेड और ब्रांच्ड हो सकता है, उसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं। आउट ग्रोथ ऑफ द सोमैटिक हाइफी, ये सोमैटिक हाइफी में से निकलते हैं, ठीक है। एंड दे आर द क्या है ये, रिगार्डेड एज द इनको कहेंगे हम स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये जब उसके होस्ट के सेल्स के अंदर जाते हैं वहां से एब्जॉर्प्शन करते हैं मिनरल्स की, और जो भी मटेरियल इनको चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए होता है उसके लिए ये उसके अंदर होस्टोरिया जो है वो जाते हैं और नोब उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो भी हाइफी है जिसको ये होस्ट को इन्फेक्ट करना चाह रहे हैं। दे आर फाउंड इन द पैरासिटिक हाइफी, ये पैरासिटिक फंजाई या पैरासिटिक हाइफी में ज्यादा होते हैं, सच एज अल्ब्यूगो एंड पक्सीनिया एक्सेट्रा। अल्ब्यूगो और पक्सीनिया के स्पीशीज है, जब उन्होंने डिसीज कॉज करनी है और न्यूट्रिशन लेनी है होस्ट से तो उस टाइम पे होस्टोरिया की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये डायग्राम को देख लें जरा, आपको इसको अंडरस्टैंड करने में इंशाल्लाह इजी हो जाएगा कि कैसे है। एपिडर्मस देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए आप किस तरह से होस्ट के अंदर इन्वेजन होगी, हाइफी की इन्वेजन, ठीक है। हाइफी जो है वो इन्वेजिव हाइफी जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा और डाउन में देखें होस्टोरिया एंट्रेंस कर रहा है, बिल्कुल नोब बना के अंदर वाली साइड पे चला जाएगा, उसको हम होस्टोरिया कहेंगे, ठीक है। और एक पेनिट्रेटिंग हाइफी है जो सिंपल हाइफी उसके अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाएगी। और एप्रिसोरिया की फॉर्मेशन क्या है कि वो राउंड ओवल सी शेप में एप्रिसोरिया बनता है और वो भी होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी वो थी एक डायग्राम। सबसे पहले आप देखें जर्म ट्यूब से वो बन रहे हैं, स्पोर था, स्पोर से जर्म ट्यूब बनी, जर्म ट्यूब से पेनिट्रेशन हुई, पैग पेनिट्रेशन, पैग कील नुमा जैसे जो है वहां से वो पेनिट्रेशन होती है, कील पैग कहते हैं उसको,
मेख को, ठीक है। तो वो कील नुमा जो है वो उसके अंदर चला जाता है और एप्रीसोरियम एंट्री देके तो पेनिट्रेशन होती है हाइफी की, और फिर नेक्स्ट नीचे जो है वो इन्वेजिव हाइफी और होस्टोरिया की फॉर्मेशन शो की गई है। तो आई होप के वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूला करें, लाइक किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।